मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल विश्वास 9943 की तरफ से सबको नमस्कार। मैं अभी हमारा श्री श्री प्रेमदास जी महाराज का आश्रम में बैठा हूँ। चलिए उनके साथ बातचीत करते हैं, उसका कंठनिश्चित वाणी सुनते हैं। चलिए उनके साथ। बाबा जी बोलिए। मुहूर्त और समय की बात होता है। मुहूर्त और समय जो हो बड़ा बलवान होता है। महाभारत का 18 दिन का पर्व, 18 दिन में ही महाभारत होगा। 18 अक्षौहिणी सेना लड़ेंगे उसमें, लेकिन हो गया महाभारत, रुका नहीं। वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी थे और बड़े बड़े त्रिकालदर्शी थे, कोई रोक नहीं पाया, वो मुहूर्त हो गया। इसके बाद जन्मेजय जी वेदव्यास से रुष्ट हो गए। बोले आप त्रिकालदर्शी हैं, आप महाभारत को रोकने में समर्थ नहीं हो। जब चाहते तो रुक जाता। बोले कैसे? दोनों की विजय की इच्छा थी, दोनों चाहता था कि मेरा विजय हो। बोल देते 18 दिन के बाद जाने दो, 19वां दिन से युद्ध करना, विजय चाहिए। तो विजय की इच्छा से 18 दिन वो रुक जाते, 19वां दिन से चालू करते। दोनों रुक जाते। अच्छा, तो वेदव्यास जी बोले एक बात है बेटा, ये तो बहुत बात तुम अच्छी बोलो, लेकिन घटना तुम्हारे ऊपर आने वाला घटना है, उसको तुम अकेले को रोक सकते हो क्या? तो रोक सकते हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। ये तो 18 अक्षौहिणी का था, बहुत लंबा कार्यक्रम था, एक प्रवाह था। तुम यदि रोक सकते हो तो एक बतला रहा हूँ। एक सफेद घोड़ा आएगा, खूब कलाकार, तुम्हारे राज्य में पब्लिक से लेकर सब मोहित हो जाओगे, तुम भी मोहित हो जाओगे उस घोड़े को देखकर, लेकिन लेना नहीं उस घोड़े को, खरीदना नहीं। मान लो खरीद लेते हो तो उस अम्मा आवाज। हाँ, खरीद लेते हो तो चढ़ना नहीं उस घोड़े पर। यदि मान लो तुम बैठ भी गए तो कंपाउंड से बाहर मत ले जाना। यदि कंपाउंड से बाहर भी चला गया तो रास्ते में कोई लड़की मिले, उससे बात मत कर। मान लो बात भी कर लिए तो उसको घोड़े में बैठा के मत लाना। अब मान लो बैठा के भी ले आए तो शादी मत करना, और वो भी हो जाए नहीं रुके तो जग मत कर। और जग भी कर लोगे तो उसमें दांत वाले पंडित को मत रखना पूजा में। जिनके पास दांत ना हो, वेदांती हो बिना दांत का, उनको रखना। रोक सकते हो तो रोको। तुमको कितना विश्राम और पड़ाव बताया हूँ, एक भी पड़ाव का तुम इस्तेमाल प्रयोग कर लोगे तो बच जाओगे। मान लो ये सब घटना हो गई या नहीं हुई, तो अंत में मेरे को याद करें। जन्मेजय जी बोले घोड़े नहीं खरीदूंगा कोई। हाँ, एक ही बात है, लक्ष्य घोड़े ही नहीं खरीदोगे तो कुछ नहीं होगा। घोड़ा नहीं तुम वो लोगे तो कुछ नहीं होगा। भटकाने वाला वही है, लटकाने वाला वही है, घुमाने वाला वही है, वहीं से शुरू होगा। 18 अक्षौहिणी वाला भूल जाओ, पहले तुम अपना देखो। सारे काम हो गए, इसके बाद ये नहीं करूँगा, इसके बाद ये नहीं करूँगा, इसके बाद ये नहीं करूँगा, करते करते पहुँच गए वहाँ तक।
जग भी हो गया, जग में पंडित भी रख लिए। वो जो लड़की थी बोली ये क्या जग करते हो, मजाक करते हो, बिना दांत वाले पंडित को रख के। सब में दांत वाले हैं, अच्छा पंडित है जिसका मंत्र उच्चारण हो। और उसी समय अश्वमेध यज्ञ हुआ तो संकल्प कर रहे थे, उसी समय वो पंडित हंस दिया, बोले क्या देख रहे हो, तलवार खींची हो, पंडित को मारने को तैयार हुआ तो वो नहीं मारा तो जन्म में जय मार, ब्रह्म हत्या लग गए उनको। न वो लड़की न दुनिया न नारी, सब घटना खत्म हो गई और उनको कुष्ठ रोग हुआ, ब्रह्म हत्या। फिर बेटा व्यास जी को याद किए, बोले बेटा, बोले माफी चाहता हूँ मैं अपने अज्ञानता से, हम अपने आप को नहीं रोक पाए तो 18 अक्षोहिणी को रोकना तुम्हारी बात। समय अमुहूर्त घड़ी का कार्य होता है महत्व। बोलिए ब्रह्म बाबा की जय। जय। समय और मुहूर्त का ऊपर में गुरुत्व आज बाबा जी यही चर्चा कर रहे थे। हाँ बोलिए बाबा जी। ब्रह्म बाबा की जय। ब्रह्म बाबा की जय। और एक हमारा छोटा सा सवाल है बाबा जी, आदमी को गुस्सा को कंट्रोल कैसे करे साधारण आदमी? साधारण है, सत्य गुरु वेद वचन विश्वास संयम नियम जो वेद प्रकाश है। संयम नियम के द्वारा संसार में सब चीज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये सदगुरु वैदों का ये है, उपदेश है। थोड़ा सा विस्तार से बोलिए ना, थोड़ा विस्तार से बोलिए ना। विस्तार से ये जो है गुस्सा का कम करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह सब है, सबको कम करने के लिए अपने अंदर धैर्य की जरूरत है, भगवान की भजन की जरूरत है, भगवान की तरफ ध्यान दो, इन सब तरफ कोई नज़र मत करो, खत्म हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा। धर्म धीर हो यही शिक्षा, धीरज धर्म, कोई भी चीज़ों में उतावला मत हो, कोई न कोई प्रकार से महात्मा लोग कोई चीज पर काबू पाए, जैसे क्रोध पर, काम पर, लोभ पर, मोह पर, सब काबू पाते संत लोग रहते हैं। अब समझ जाओ को कभी कभी आता है कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित होते हैं। ऋषियों द्वारा नक्शा बनाया जाता है, उनके द्वारा प्रभु कुछ करवाते, बुलवाते, उनके द्वारा कुछ घटना होता है तो कहवाते हैं, श्राप दिवाते हैं। राम जी को नारद जी ने श्राप दिए थे, भगवान को राम जी श्राप दिए भगवान को। कौन? नारद मुनि। पार्वती जी कहते हैं कि विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद तो विष्णु का भक्त है और उसमें भी ज्ञानी है, क्या अपराध किए कि प्रभु को श्राप दिए? तो समय और घटना है, प्रभु को लीला करनी है तो लीला करने का कुछ कारण होना चाहिए। कारण तो लीला करने का कारण क्या है? समय और वो कराएंगे किसके द्वारा? मुनियों के द्वारा कहवाएंगे और उस मार्ग पर चलेंगे। चलने के लिए भी तो बहाना होना चाहिए। सही है। तो नारद जी ने श्राप दिया, इसी बहाने पर प्रभु चले। जितनी भी लीलाएं हुई है वो सब उनके कारण हुई है। वो श्राप दिए हैं, वो श्राप का अंगीकार किए हैं, अंगीकार प्रभु किए। नारी विरह तुम हो दुखारी,
नारी से विरह से आप दुखित हो जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? नारद जी। भगवान को श्राप दिए। भगवान लीला में किए हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, मधु लोग लगाते नहीं हैं? हाँ। क्या तुम हमारी सीता को देखियो, मृग नयनी सीता को देखियो कहाँ गई? जिस समय सीता को रावण ले गए ऐसा बोलते हैं। हाँ। उस समय वो पशु से भी पूछ रहे हैं, मधु से पूछ रहे हैं, लता से पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं। ये क्या है? नारद जी की श्राप। उसको अंगीकार किया। नारद जी जब देखे कि इस तरह की बात है तो नारद जी आए, प्रभु मेरी श्राप मिथ्या हो जाए। बोले नहीं, मम इच्छा तो दीन दयाल है, तो मेरी इच्छा। जब प्रभु को कुछ कराना होता है तो ऋषि मुनियों के द्वारा कराना मार्गदर्शन। ये आम जनता की क्रोध होता है, ये तो संसारिक है, तो काम क्रोध लोग जानकारी नहीं। मैंने नाम भजन छोड़ के रास्ता नहीं है आखिर। वो तो सबसे बड़ी चीज है नाम। तू पितुसरी से भरे मैं मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। राम के सिवा और कुछ नहीं। शांति अपने सब पर विजय प्राप्त कर सकते। काम करने क्रोध भी तो लोग विजय का अर्थ भी समझना है। हाँ। विजय का अर्थ ये होता है, ये तो प्राकृतिक चीज है, ये मुश्किल है। नारी नयन सर काहू न लागा को ये केवल भजन साधना ध्यान मतलब दमन हो जाएगा। जड़ से नहीं जाए दमन, ये तो प्राकृतिक शरीर दमन हो जाएगा। और एक छोटा सा एक चीज और है। हाँ। यह देखा जाएगा कि उसके माता पिता में क्या गुण था। जिस माता पिता से वो प्रकट हुआ है वो क्रोधी है, गुस्सा वाला है, राक्षसी वृत्ति वाला है, वो बच्चों में भी आ जाएगा। वो बच्चे भी उस तरफ होगा। तो एक ही तरह से वो हो सकता है कि संयम नियम से वो कंट्रोल हो सकता है। नहीं तो माता पिता का गुण आएगा, वो उसका गुण नहीं रहेगा, मातृ पितृ गुण आएगा। जैसे नींबू का झाड़ है, तो नींबू के पत्ते को भी सूंघोगे तो नींबू का हाँ एकदम एकदम एकदम। नीम का झाड़ है तो नीम का पत्ते को भी सूंघोगे तो नीम का खुशबू आएगा एकदम। तो जिस चीज से पैदा हुआ है और जिस अवस्था मुहूर्त में हुआ है वो कामी पुरुष है तो पुत्र कामी हो जाएगा। तो उसका पूरा गुण इसमें आ जाएगा नहीं एकदम। अरे चेहरा भी आ जाएगा और तो छोड़ दो, उसका चेहरा भी आ जाता है, माँ का बाप का एकदम पुत्र की, एकदम। तो उसका सारे गुण इसमें आ गए ना। तो इसलिए ये कंट्रोलिंग कैसे करेगा? तो एक ही आधार है, संयम नियम, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन ये प्राकृतिक पिछला से आ रहा है। और एक छोटा सा प्रश्न है, ये शिव जब ध्यान मग्न रहते हैं वो क्या किसको शरण करते हैं, किसको नाम लेते हैं? ध्यानी के ऊपर है। जो ध्यान कर रहा है वो भगवान का नाम ले रहा है, राम जी का ले रहा है, राम जी का कर रहे हैं। किसका ले रहा है उसके ऊपर निर्भर है।
और उसका ध्यान उसमें हो जाएगा। जैसे एक शंकर जी की तपस्या कर रहा है तो शंकर जी का ही ध्यान देना, उन्हीं को ना मानना। ना मैं हमारा सवाल था बाबा जी, जो शंकर जी जब खुद ध्यान करते थे तो वो किसको स्मरण करते थे? शंकर जी जो ध्यान करते थे वो भगवान राम। विष्णु का। अच्छा, विष्णु माने राम, हम्म। विष्णु। विष्णु भगवान ही राम है, कृष्ण है, अवतारी पुरुष है। युग युग में पहले विष्णु भगवान है, त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए। वाह वाह। राम विष्णु ही आ रहे, 24 अवतार है, 24 वही लिए। कभी कश्यप हुए। जैसा जैसा पृथ्वी पर बोझ और भार पड़ा उस तरह उद्धार करना। तो विष्णु दापुर में था ना? लीला लीला विष्णु दापुर में था। विष्णु सत्ययुग। अच्छा सॉरी, सत्ययुग में विष्णु था। अच्छा। 4 युग है, हम्म। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कुली और कली। चल रहा है। तो ये विष्णु राम त्रेता में और द्वापर में कृष्ण। कृष्ण। तो ये लीला रे कारण धरे भिन्न भिन्न स्वरूप। लीला रे कारण धरे भिन्न भिन्न स्वरूप। जैसा जैसा लीला हुआ वो सा स्वरूप धारण किया, अच्छा। वैसा वैसा लीला किया। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। श्री विष्णु, राम और हमारा श्री कृष्ण तीनों युग में लेकिन एक ही है। चलिए बाबा से सुनते हैं और डिटेल्स में। विष्णु, कृष्ण और राम और कृष्ण ये तीनों एक ही हैं। विष्णु भगवान सतयुग त्रेता द्वापर में लीला के कारण धरे भिन्न भिन्न स्वरूप। हो गया। जय श्री राम। मैं अभी बहरम बाबू आश्रम के सामने हूँ। मैंने कल 21 तारीख है, कल हमारा रामलला के लिए हमारा का प्रोसेशन भी है, हमारा आध्यात्मिक अनुष्ठान भी होगा इधर। आज उसके चलते देखिए हमारा इधर मैंने कितना परिसेवा दिया जा रहा है, उसका नमूना आपको सामने मैं रख रहा हूँ। सफाई कार्य चल रहा है।